Hello students. So next question is, if a square plus a square comma b square comma c square are in AP, then 1 upon b plus c, 1 upon c plus a or 1 upon a plus b are in. Options are AP, GP, HP and none of which. ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए ये AP नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। देखिए एपी में हम कोई भी टर्म, अगर सारे टर्म्स में कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं तो एपी एपी ही रहता है ना, एपी एपी ही रहता है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू ईच टर्म, टू ईच टर्म। ठीक है, ईच टर्म हम ये ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर में भी हमने ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर में भी हमने ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी स्क्वायर में भी हमने ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ऐड करने से ये चेंज नहीं होता है, एपी का एपी ही रहता है। दीज आर ऑल इन एपी ऑल्सो। अगेन हम यहाँ से ए कॉमा ले सकते हैं तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ से सी कॉमा ले सकते हैं तो इसको भी हम यहाँ से बी प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से हम बी कॉमा ले लेते हैं तो बी कॉमा ले लेंगे तो ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से अगर हम सी कॉमन ले लें तो ये बी प्लस ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से सी हम कॉमन लें तो ए प्लस सी, सी हम कॉमन लेते हैं इससे, इन दोनों टर्म से। तो हम सी कॉमन ले लेते हैं तो सी कॉमन ले तो सी प्लस बी बचेगा। और इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेते हैं तो ए कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि देखिए, इसका बेनिफिट हुआ कि अब इसमें से आप ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों ए प्लस बी ही है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी, और यहाँ से आपके लिए क्या बचेगा, ए और प्लस सी बचेगा तो ए प्लस सी लिख सकते हैं आप इसको, कॉमा। सिमिलरली आप यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। सिमिलरली आप यहाँ से बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी प्लस ए बचेगा या फिर ए प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने एपी के किसी टर्म में अगर हम डिवाइड भी कर दें, ठीक है, ईच टर्म को डिवाइड भी कर देते हैं, तब भी हमारे पास रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा या प्रोग्रेशन होगा वो एपी ही बनता है। तो डिवाइड करने के बाद भी जो एपी होता है वो एपी ही बनता है। अगर सेम नंबर से आपने डिवाइड कर दिया तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग, ठीक है, ईच टर्म बाई ए प्लस बी, बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी, है ना, मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो आप सारे ही टर्म को डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस सी, सारे ही टर्म को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कॉमा ए प्लस बी, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। सिमिलरली बी प्लस सी और ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। So a plus b will get cancelled out, a plus c plus a will get cancelled out, a plus b cancel out, b plus c cancelled out, b plus c get cancelled out, a plus c get cancelled out। ठीक है, डिवाइड करने के बाद भी रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है हमारा वो एपी में है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बचा, 1 ओवर बी प्लस सी, यहाँ से क्या बचा 1 ओवर ए प्लस सी, और यहाँ से क्या बचा 1 ओवर ए प्लस आर ए। ओके, सो हमसे शायद यही पूछा हुआ, 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए और 1 ओवर ए बी पी, ए प्लस बी आर इन एपी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एपी। थैंक यू।